ये तो भला हो हमारे भगवान, हमारे देव मानो जैक स्नाइडर का, जिन्होंने हमको स्नाइडर कट दी, 4 घंटे का मास्टरपीस। तो ऐसे स्नाइडर कट क्यों बुलाते हो? स्नाइडर अनकट बोलो ना, काटा तो था नहीं को 4 घंटे की पिक्चर रिलीज कर दी। और मेरे को एक बात बताओ जज साहब, इनकी ना टीम अप मूवी पहले आती है, ओरिजिन मूवी बाद में आती है। मैं जस्टिस लीग देखते गया था ना, एक दादी बैठ रही थी, बोल रही थी लाल में जो भाग रहे हैं भड़वा ये कौन है मेरे को बताओ। तो हमारी गलती है क्या? डीसी कॉमिक्स में सब कुछ दिया हुआ है, जाके डीसी कॉमिक्स पढ़ो ना। अरे मैं तो भूल ही गया, मार्वल की कॉमिक्स बिकती कहाँ है? डीसी की कॉमिक्स सबसे ज्यादा क्रॉसिंग होती है। इससे अच्छा तो तुम लोग आधे घंटे की वेब सीरीज बना देते थे, कैरेक्टर को थोड़ा बिल्डअप मिलता। हाँ, और अगर तुमको वेब सीरीज का खरीदार चाहिए, हमारे पास खरीदार है, डिज्नी प्लस, गरीबों से खरीद लेंगे। डिज्नी से याद आया, इनके प्रोड्यूसर्स के पास जज साहब पैसे ही नहीं अपने एक्टर्स को देने के लिए। स्कारलेट जोहानसन जिसने ब्लैक विडो का रोल किया है, उसने डिज्नी के ऊपर केस किया है कि उसके प्रोड्यूसर्स उसको पैसे नहीं दिए उसके। जज साहब केस चल रहा था, डिज्नी पे लॉसूट फाइल हुआ था, लेकिन अभी उनका लॉसूट सेटल हो चुका है, दे आर ऑन गुड टर्म्स, उनका कोई लफड़ा नहीं है भाई। जज साहब ये झूठ बोल रहा है, मेरे को पता है, अब तक केस चालू है और लफड़ा कर रहे हैं, मेरे को पता है, ये सारी बात झूठ बोलते हैं। अबे तेरे को कैसे पता? स्कारलेट जोहानसन का उल्लासनगर के चोपड़ा कोड में आई थी क्या लफड़ा करने? हाँ एग्जैक्टली, उल्लासनगर के चोपड़ा कोर्ट में आती थी नाइटी में हाजिरी देने के लिए। कुछ भी बोल रहे, कुछ भी। जज साहब आप इनकी बातें सुन रहे हो? आप सुन रहे हो इनकी बात? कॉमिक बुक में हम आगे, गेमिंग में हम आगे, मर्चेंडाइजिंग में हम आगे, लेगेसी में हम आगे, और एनिमेशन में तो हम लोग ने तुम्हारी गांड मार के रखी है। और टीवी शोज तो अरे ओ सस्ते नागिन के शोज की बात नहीं चल रही है। टीवी शो, हमारे टीवी शो देखे क्या? एकदम क्वालिटी अपग्रेड, वांडाविजन, लोकी, व्हाट इफ। अबे ची व्हाट इफ, साला कलर्स देखे उसमें, ऐसा लगता है 2 साल के बच्चे ने पूरे कलर उंडेल दिए उसके अंदर। अबे गवार डीसी फैन, उसको लाइट हार्टेडनेस कहते हैं। लाइट हार्टेडनेस मालूम है तुमको क्या आता है? तुम्हारी पिक्चरों में तो होता नहीं है। तुम्हारे पिक्चर देखे तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरे बाप को आज तक लगता है कि वो अंधा है क्योंकि वो डीसी की पिक्चरें देखता है। अबे लाइट हार्टेडनेस की बात करते तो सीजीआई की बात क्यों नहीं करते? ब्लैक पैंथर का सीजीआई ऐसा लग रहा है PS2 की कोई गेम खेल रहा हूं मैं। एक मिनट, सीजीआई की बात तुम डीसी के फैंस ना ही यूज करो तो अच्छा है। जज साहब मैं आपको एक बात बताऊं, 2017 में एक पिक्चर आई थी जॉस व्हीडन की, जस्टिस लीग। उसमें सुपरमैन की मूंछ छुपाने के लिए इन्होंने $25 मिलियन सीजीआई पे खर्च कर दिया। ऐसा लग रहा था तंबाकू खा के घूम रहा है, ऐसा लग रहा था एनी मोमेंट बैटमैन के मुंह पे तंबाकू थूकेगा और बैटमैन तंबाकू साफ करके बोलेगा व्हाई डू यू ब्लीड। कम से कम हमारे पास हमारे सारे कैरेक्टर्स के राइट्स तो है, तुम्हारी तरह पूरी दुनिया में बिखरे हुए तो नहीं है हम लोग। हाँ, सोनी तो भीख मांग के आया ना ये स्पाइडरमैन अपना, कि सोनी पापा प्लीज हमको 20 मिनट के स्पाइडरमैन दो ना, वरना बैटमैन आके हमारी गांड फाड़ के चला जाएगा पापा प्लीज। स्पाइडरमैन की बात निकली है तो स्पाइडरमैन का नाम चेंज करके तुम लोग उसको आयरन मैन जूनियर क्यों नहीं बोलते हो? उसकी जिंदगी में जितने भी लफड़े हो रहे हैं सब आयरन मैन की वजह से हो रहे हैं। पहली पिक्चर में कचरा साफ नहीं किया, एक विलन निकल आया। दूसरी पिक्चर में पीआर में कुछ इशू होगा, दूसरा विलन निकल आया। तो तीसरे का क्या होगा? तीसरे टिप नहीं दिया होगा टोनी पप्पा ने, तो तीसरा विलन निकल आएगा। हाँ, साला वहां पे आधे सुपर हीरो पगार के बिना मर रहे हैं, वहां पे सबकी जान जा रही है, और यहाँ पे आंट में को देख के हैप्पी होकर तो चेकिंग उड़ा रहा है। बिल्डिंग उसके नाम में कर दी है तुम्हारे आयरन मैन ने। जज साहब दिस इज रियली लो, ओके? ही इज गोइंग बिलो द एथिक्स नाउ। अबे एथिक्स डाल रॉकेट रखूं की गांड में। पारस मेरे को एक बात बता, तुम्हारे पास सुपरमैन कितने हैं? हेनरी केविल को 5-6। और बैटमैन? वो नया लौंडा कौन है? रॉबर्ट पैटिंसन। ओ उसको 8-9। अबे मल्टीवर्स हमारा खुला है, वेरिएंट तुम्हारे क्यों घूम रहे हैं? अबे मल्टीवर्स की बात मत कर, हमारे नए फ्लैश में सारे के सारे बैटमैन आ रहे हैं। अबे वो हमसे कॉपी किया है क्योंकि दिसंबर में तुम्हारी गांड फाड़ने आ रही है स्पाइडरमैन नो वे होम, जो तुम लोग ने कॉपी किया है, जिसका कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्सेप्ट उठा के ये लोग फ्लैश में तीनों बैटमैन डाल रहे हैं। तुम्हारा बाप आ रहा है, तुम्हारा बाप टोबी मैगवायर। टोबी मैगवायर वापस आ रहे हैं क्या? आई डोंट नो, ऐसा स्पेकुलेशन है, रूमर से आएगा। एंड्रू गारफील्ड भी आएगा, तीनों स्पाइडरमैन साथ में आएंगे। भाई टोबे वापस आना चाहिए यार, बचपन वापस आ जाएगा। सच्ची में यार बहुत मजा आता था उसके, एरा ही अलग था यार, एरा ही अलग था यार। हीथ लेजर भी था वो टाइम पे। रो यार, ये तुम लोग ने किसका नाम ले लिया? हीथ लीजर। पारस टैटू दिखा, ये देखो भाई। मार्वल फैन के हाथ में डीसी का टैटू। जोकर इज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स इन दिस वर्ल्ड। इनफैक्ट जो ये वाली जोकर भी आई थी ना, कितनी अच्छी पिक्चर थी, लेकिन यार आई मिस हीथ लेजर यार अगर एक सच बात बोले तो वी मिस चैडविक बोसमैन यार। ही विल ऑलवेज बी आवर किंग मैन। अगर हम बात निकाल ही रहे तो मुझे एक्वामैन का एक्शन बहुत पसंद है यार, लेकिन अगर हम भी एक बात बोले तो एंड गेम में सबसे बेस्ट सीन पता है कौन सा है? जब कैप्टन अमेरिका थॉर का हैमर उठाता है यार, पूरा गूज़बम्स आ जाता है हाथ पे यार। मुझे को तो अभी भी आ रहे हैं यार। बहुत बढ़िया सीन है यार। वाह क्या मोमेंट है।
वैसे मेरे पास कुछ डेटा है, शेयर करना चाहूँगा तुमसे। जब स्टैनली जी गुजरे थे तब डीसी वालों ने कितना प्यारा ट्रिब्यूट दिया था, याद है? और तुम्हारा केविन फाइगी वो डीसी मूवीज के सेट पे जाते, उनके प्रोड्यूसर्स के साथ लंच करते। इमेजिन, मार्वल का प्रोड्यूसर और डीसी का प्रोड्यूसर साथ में लंच करते गाइस। और तुम्हारा बैटमैन बेन एफ्लेक वो कहता है कि केविन फाइगी इज वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोड्यूसर। अबे मार्वल और डीसी में आपस में भाईचारा है और तुम कुत्तों की तरह लड़ रहे हो यहाँ पे। क्या तकलीफ क्या है? अपनी मूवी देखो, एंजॉय करो। सामने वाले को गाली देके मतलब क्या है यार? हर मूवी का एक फ्लेवर होता है, चाहे वो डार्क या सीरियस हो या वो लाइट हार्टेड या कॉमेडी हो। एंड कॉमेडी इज सब्जेक्टिव, जोकर ने कहा था। एग्जैक्टली, इसलिए तो डीसी के दोनों जोकर से ऑस्कर जीते हैं। अबे ओ, मतलब तू कहना क्या चाहता है? हम लोग ने ऑस्कर नहीं जीते? ब्लैक पैंथर मूवी को 3 ऑस्कर मिले थे। क्यों जीते थे? क्योंकि डिज्नी के पास बहुत पैसा है, खरीद लिया होगा। खरीदने की बात तो तुम लोग करो मत, गरीब हो तुम लोग, तुम्हारी पिक्चरें तो बन नहीं रही है। ब्रूस वेन ऐसे छोटों में पूरा मार्वल खरीद लेगा, चल चल। हमारा आयरन मैन तुम्हारे ब्रूस वेन को खरीद लेगा, समझा? अबे आयरन मैन मर चुका है। आयरन मैन पे जाना नहीं, आयरन मैन पे जाना नहीं। दुनिया के सारे लफड़े सॉल्व हो जाएंगे, बट ये मार्वल और डीसी का लफड़ा कभी सॉल्व नहीं होगा। भाड़ में जाए मार्वल, भाड़ में जाए डीसी। मैं जा रहा हूँ तारक मेहता देखने। 8:30 तो बज गए वैसे भी।